देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रखा है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर मतलब गाउस का क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट, हे भगवान पूरी इंक खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1.30, अब आज से कम ही डालूंगा इंक, ठीक है। देखें कह रहा है विदाउट गाउस का नियम आप यूज किए, ठीक है ना, कि विदाउट गाउस का नियम यूज किए किसी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है ना, डेंसिटी के एक जो पतले तार के कारण, ये है बेटा, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ओके, ऐसा क्वेश्चन कह रखा है। इसके कारण, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर यहां मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करें, और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। बहुत इजी है, मैं इसको नाम दे दूंगा, इस पॉइंट को बहुत आसान है नाम देना, मान लीजिए पी नाम दे देते हैं, ठीक है। यहीं पर फील्ड निकालना है। पहले आप ये समझें, मैं ये मानता हूं, आप क्या मानते हैं सर, मैं ये मानता हूं कि इस पी पॉइंट की यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से वो आर है, ये मैंने मान रखा है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है। फिर मैं क्या कहता हूं, मैं मानता हूं कि इस पूरे पर चार्ज क्यू है, इस पूरे पर चार्ज क्यू है, और इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं, ये, और इस छोटे से हिस्से अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस छोटा वाला जो है dx है, और इस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो dq है, ठीक है बेटा। और तो जो रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, वो dq बाई dx हो जाएगा। dq बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये होकर रहेगा, dq बाई क्या बेटा, dx हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब मैं आपसे क्या चीज कह देता हूं कि यहां से इसके बाद ये करते हैं, इस पर फील्ड निकालना है, इस पर क्या निकालना है, फील्ड। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या चीज, ये कहना कि यहां पर जो फील्ड होगा, अगर आप देखें तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहां रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और इतने हिस्से के कारण, इस छोटे से लेंथ के कारण फील्ड निकालें तो ये होगा। इसको DE मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, या ऐसे कह दीजिए कि यहां A मान लेते हैं, यहां B मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको O मान लेते हैं, ठीक है ना, और इसको C मान लेते हैं, ठीक है। अब देखें इस छोटे से हिस्से के कारण यहां पर इंटेंसिटी निकाल रहा हूं DE, और ये DE की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बाई r स्क्वायर। r का मतलब यहां से ये तक की दूरी है, इस दूरी को मैं अगर आप इजाजत दें तो y मान लेता हूं, ठीक है ना, तो r स्क्वायर नहीं y स्क्वायर। अब बेटा अगर ये होगा, अब थोड़ा सा अगर आप मेरा साथ दें तो DE बराबर मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बेटा dq बराबर अगर आप इजाजत दें तो यहां से लैम्डा इंटू dx लिख सकता हूं, अपान ये डिस्टेंस y स्क्वायर है। अब आप जानते हैं इसको कि क्यों y स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हो सकता है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये बहुत इजी भी है लिखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसको क्या करने में, लिखने में। किसको, जो आपसे मैं कह रखा हूं, ठीक है, रखते ये y स्क्वायर बराबर इसी वक्त रख ही दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा dx, ठीक है ना। y स्क्वायर बराबर क्या, y स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, x स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, आई एम सॉरी
इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लें, कुछ ना माने ऐसे बना के रखें, बाकी बातें बाद में। अब आपसे कुछ और कहूंगा कि इसको परपेंडिकुलर माने। इस डीई के दो हिस्से हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ये थीटा भी होगा, तो इस डीई का ये वाला हिस्सा होगा जो आपके सामने है, डीई कॉस थीटा, और ये वाला डी साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब आपको बताऊं, इस O पॉइंट के ऊपर की ओर dx था x डिस्टेंस पर, ऐसे नीचे भी x डिस्टेंस पर कौन होगा? dx होगा। ये जैसे इतने का चार्ज dq था, इतने का भी चार्ज, तो यहां के कारण भी ऐसे इंटेंसिटी होगी बेटा, होगी ना? वो भी dE होगा। इसके भी दो पार्ट होंगे, क्योंकि ये थीटा ये भी थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी x ही है, ये भी r है, ये भी y ही होगा। तो ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो अगर ये dE है तो इसका भी एक पार्ट इधर और आएगा। dE क्या बेटा? cos थीटा। dE क्या होगा? cos थीटा। ये होगा और ये होकर रहेगा, ठीक है ना? तो ऊपर के हर छोटे छोटे हिस्से के कारण, ऊपर dx तो नीचे भी dx, फिर और dx, फिर ऐसे ऊपर के जितने हिस्से बनते जाएंगे सबके कारण यहां पर फील्ड होगा। और ऐसे जितने ऊपर हिस्से बनेंगे, 100 करोड़ हिस्से ऊपर dx 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 dx, तो नीचे भी 100 करोड़ हिस्से dx 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 dx, और सबके कारण यहां पर फील्ड होगा। और मैंने देखा क्या कि ऊपर के dx वाला और नीचे, अब देखो इस डी के भी दो हिस्से, इस डी का एक हिस्सा, डी का ऐसे ऊपर भी एक हिस्सा बनेगा, dE क्या बेटा? साइन थीटा। ऊपर के dx के कारण नीचे की ओर dE साइन थीटा, नीचे के dx के कारण ये वाला, इस पर भी चार्ज dq है, ठीक है ना? तो नीचे के हिस्से के कारण ऊपर की ओर dE साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। हाँ धीरे धीरे, हाँ देखें इधर, आप क्या कहते हैं? ठीक है, अब प्लीज मैं ऊपर सो जाऊंगा, ठीक है? हाँ, आप क्या देखें बेटा, या फिर आप ऊपर चले जाएगा, हम नीचे हो जाएंगे, ठीक है? एक मिनट, आप देखें बेटा, क्या कहते हैं कि मैं कहा था, तो ये जो ऊपर वाला dx था उसके कारण नीचे डी साइन थीटा, नीचे वाले dx के कारण ऊपर डी साइन, दोनों कट गया, ठीक है ना? अब ऊपर वाले हिस्से के करस्पॉन्डिंग नीचे वाले हिस्से दोनों कारण डी cos थीटा जुड़ गया। अब ऐसे तमाम सारे dx 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 मिलेंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना? तो जो ऊपर वाला होगा और जो नीचे वाला होगा, साइन वाले को कैंसिल कर देंगे, कास वाले ऐसे एक ही डायरेक्शन में जुड़ते चले जाएंगे। अब अगर ऊपर हजारों टुकड़े और नीचे भी हजारों टुकड़े, तो डी cos थीटा, ऊपर वाले 1000 के कारण और नीचे वाले 1000 के कारण, यानी कुल 2000 टुकड़ों के कारण डी cos थीटा ऐसे मिलेगा, ठीक है ना? और सब एक ही डायरेक्शन में सब क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी इस P पॉइंट पर जो नेट फील्ड आया, इस P पॉइंट पर जो नेट फील्ड आया, ठीक है, इस पॉइंट P पर जो E आया पूरा टोटल, वो सिग्मा करके मतलब ऐड करना पड़ेगा, डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा, कितनी बार? बहुत बार, जितना ऊपर जितना नीचे आएगा मिला करके। यानी आप लिख सकते हैं सिग्मा DE क्या बेटा? cos थीटा। आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है? अब उसके बाद आपसे कहता हूं सर, सबसे बड़ी चीज हमारे पास ये दिक्कत है कि cos थीटा हमको कैसे मिलेगा? मिलेगा cos थीटा, क्यों नहीं मिलेगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस r है और हाइपोटेनस कौन है बेटा? y है। ये होता है, ठीक है ना? बेस अपान क्या? हाइपोटेनस। कितना ईजी है? cos थीटा इज इक्वल टू r अपान क्या बेटा? y। कितना ईजी है ये, हाँ? अब देख लीजिए, r तो r है ही है, ठीक है ना भाई? r तो r है ही, ठीक। अब वही बात y की, सर अंडर रूट हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस क्या? आर स्क्वायर, जो हमने पहले ही निकाल रखा y बराबर, ये यहीं कहीं निकाला होगा, ये अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब क्या चीज़ है सर? ऐसे कैसे बात बनेगी? बात समझ में, बात बनने में क्या है भाई? cos थीटा इज इक्वल टू r अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, यही हो जाएगा ना?
पुट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सर आपको इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? इंटीग्रेशन तो हमको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा। नीचे क्या है सर? ये इनफाइनाइट लेंथ की है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट ये 0 है, और नीचे से शुरू करना है, यानी x बराबर माइनस इनफाइनाइट से शुरू करना है। dx वाला हिस्सा कितने टुकड़े होंगे? x बराबर माइनस इनफाइनाइट से ऊपर तक जाना है। कहाँ तक? ऊपर कहाँ तक जाना है? ऊपर जाना है बेटा, हम चूंकि थोड़ा नीचे लिखेंगे ताकि आपको दिखाई दे, प्लस मतलब प्लस इनफाइनाइट तक, ये यहाँ पर लिखना था, ऊपर आपको बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा, यानी नीचे जैसे यहाँ शुरू है वैसे ऊपर तक जाना है, x बराबर माइनस इनफाइनाइट से x बराबर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब आइए रख देते हैं e इज इक्वल टू, मैं इसकी जगह इंटीग्रेशन लगाता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से x इज इक्वल टू कहाँ तक? प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ आपके आँख के सामने है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मेरे प्यारे बच्चों, लेमडा डी एक्स अपान क्या? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसके बाद गुणे कॉस थीटा की वैल्यू यहीं आँख के सामने है, आर बटे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अभी 2-3 बातें बहुत बड़ी है। क्या चीज़ है? अभी आपके आँख के सामने आएगा, ठीक है ना, अभी आप देखेंगे, ठीक है, क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए जरा सा, इसको और सुसज्जित कर लेते हैं इस फार्मूले को। क्या? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको तो बाहर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा इसको और मिटा के और लाइन पर ले आऊँ, चूँकि जगह कम है ना उधर, आपको दिखता नहीं है, वीडियो ओवर खुद लगता है। E इज इक्वल टू 1/, जो बाहर निकल सके उसको बाहर निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कहाँ आ जाएगा? बाहर। इंटीग्रेशन लगाए दो, ठीक है ना। फिर क्या चीज़? x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से x इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देख ले बेटा, अभी कुछ बातें हैं। क्या? लैम्डा है, r है, dx है, अपान क्या चीज़ है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये यार मल्टी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ बातें और है। ये y हमारा माना है, और जो माना है वो काना है, और जो काना है उसको क्या करना है? जाना है। इसलिए y को यहाँ से क्या करना है? हटाना है। सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा, सर y को आपको हटाना है, सर y को आपको हटाना। हटा देंगे भाई, बिल्कुल हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? बहुत आसानी से हट जाएगा। कैसे हट जाएगा y? हटेगा, आइए आपको दिखाते हैं। यहीं कहीं कास थीटा बराबर r अपान क्या था? y था। नहीं मतलब है y कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अब आपको एक चीज़ और दिखा दूँ जरा, अगर आप ध्यान दें तो एक बात और हो सकती है। क्या हो सकती है? y को मुझको हटाना है, ठीक है ना, या यहाँ कहीं y हमको दिख ही नहीं रहा, कैसे हटाना है? y को नहीं हटाना है, इस x को हटाना है, ठीक है ना। y को नहीं, y तो कहीं है ही नहीं है, y तो मैंने हटा ही दिया है, y तो हमने हटा ही दिया, y हटा दिया है, ठीक है ना, y हटा दिया, इस x को हटा दिया जाए, ठीक है ना। x को, y तो मैंने माना था उसको हटा दिया क्योंकि काना था, x को भी हटाना, केवल r को जिंदा रखा। क्योंकि सवाल ने हमसे सिर्फ इतना ही कहा है क्या, कि पतले तार के कारण, पतले तार के निकट, तो पतले तार के निकट यही r दूरी है, x नहीं है, x कहीं नहीं दिया था, ये माना है, ये भी माना है, यानी इसको भी जाना है, चूंकि ये भी काना है। कैसे हटेगा? देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से देख लें, ये r या फिर y मतलब कि कैसे लिया जाए। हाँ मिल जाएगा, देखो इसको 1 मिनट के लिए मान दो। इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट आपको बताता हूँ tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, एल्टीट्यूड अपान बेस, x बाई r। तो x बराबर क्या हो जाएगा? r tan थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। जरा अवकलन करें, d थीटा ऑफ x, डिफरेंशिएशन करें, r कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, d थीटा ऑफ tan थीटा का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। बड़ी इजीली निकल आया। अब देख लें यहाँ से dx बराबर आ गया r sec स्क्वायर थीटा, और d क्या? थीटा आ गया ना। dx बराबर आ गया r sec स्क्वायर थीटा, d क्या? थीटा। इतना आया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखिए, ठीक है। देखें कैसे, बहुत इजी वे में आ जाएगा, बहुत इजी वे में। मैं तो कर ही रहा हूँ सारी चीज़। देखिए मैं जानबूझकर नहीं गया वीडियो क्लोज करने, ताकि आपको आराम से हो जाए। अब देखिए ऊपर आइए, ऊपर ए, अभी कुछ और चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं आप समझने की कोशिश करिएगा कि सर सबसे बड़ी बात अब ये है, क्या है सर सबसे बड़ी बात, कि जब मैं यहाँ पर इसको देखें, E इज इक्वल टू क्या कहता हूं? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बाहर है ही है, इंटीग्रेशन लेमडा r, ठीक है ना, लेमडा r, और dx बराबर जब मैं ये रखूंगा कि
आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जब ये रखूंगा बटे यक्स बराबर रखूंगा क्या बेटा, आर टेन थीटा, तो ये आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, चूंकि अंदर एक्स का स्क्वायर है ना, तो फिर एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तब यहां जो मैं यक्स बराबर यक्स लेता था, अब तो जब यहां पर अब थीटा आ गया हमारा, थीटा, ठीक है ना, यक्स हमारा वेरिएबल था गायब हो गया, तो थीटा आ गया, तो हमको अब एक काम करना चाहिए क्या, जैसे हम लोग शुरू किए थे एक्स बराबर माइनस इनफाइनाइट से, एक्स बराबर अगर माइनस इनफाइनाइट से करते हैं तो एक्स बराबर अगर किससे करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से, तो जरा आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर माइनस इनफाइनाइट अपान कितना आर, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, तो थीटा बराबर पता है कितने माइनस इनफाइनाइट, माइनस पाई बाई किस पर होता है 2 पर होता है, ठीक है ना। अब जब हम एक्स बराबर कितना रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, तो टेन थीटा बराबर इनफाइनाइट अपान आर बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा इनफाइनाइट, और ये होता है कितने पर, ये थीटा की वैल्यू है कितने पर, इनफाइनाइट पर है, कितने पर है बेटा, इनफाइनाइट पर, आई एम सॉरी इनफाइनाइट पर नहीं, किस पर है, पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर, यानी कि हम जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहे थे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, अब हम लोग चलेंगे माइनस पाई बाई 2 से कहां तक बेटा, पाई बाई 2 तक। अब आइए तो माइनस पाई बाई 2 से चलते हैं कहां तक, पाई बाई 2 तक। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब आप लोग कांख रहे हैं तो मेरी इसमें कोई क्या मेरा दोष है भाई, आप पढ़ना लिखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, हम तो बताएंगे ही हर चीज़, माइनस पाई बाई 2 से, ठीक है ना, पाई बाई कहाँ तक 2 तक। अब क्या करते हैं, लेमडा इंटू आर बचा है, रहने दीजिए, लेमडा आर स्क्वायर, अब क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा है ही है, रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रहने दीजिए। फिर क्या करते हैं बेटा, आर स्क्वायर कॉमन कर लो, कर लिया आर स्क्वायर कॉमन, देखा 1 प्लस, अब आर स्क्वायर कॉमन के यहाँ 1 बचा, और ये टेन स्क्वायर क्या बचा, थीटा बचा। कितना बढ़िया सवाल है, पावर 3/2 होगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, कितना अच्छे से लग जा रहा है, एकदम मलाई की तरह क्वेश्चन। अब देखिए मैं जानबूझकर यहीं पर मिटा रहा हूँ, तो कि बार बार उधर वीडियो क्लोज करने ना जाना पड़े। अब देखिए अब क्या कहते हैं, अब E इज इक्वल टू, तू हट जा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर ये हो गया माइनस पाई बाई 2 से कितना बेटा, पाई बाई 2, फिर देखें लेमडा बच रहा है, लेमडा को भी अब बाहर ही कर लें, ठीक है ना, वो कांस्टेंट ही है, लेमडा बाहर। अब बचा क्या बेटा, सेक स्क्वायर थीटा बचा, क्या चीज बचा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, देखें ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कक्षा 9 में पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। केवल अब भाई कट गया, केवल बचा क्या, सेक थीटा की पावर कितना बचा, 3 बचा, E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई कहाँ तक 2 तक, ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मेरे बच्चों, फिर यहाँ बचा सेक क्यूब थीटा, सब लुड़िस खत्म हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर जो बचा E इज इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, नहीं लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और बेटा ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई कहाँ तक 2 तक बचा, ठीक है ना। ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, कास थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, कौन नहीं जानता भला इस ब्रह्मांड में लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, भला कौन नहीं जानता, क्या नहीं जानता है, कास थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है, लिमिट रख दे पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई कहाँ तक बेटा 2 तक रख दें, आ गया ना। अब उसके बाद देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, कितना आसानी से, हम तो कभी सोचे नहीं थे कि इतना आसानी से आंसर आएगा। अब आपको एक चीज यहीं से और बताना चाहूंगा, क्या कि अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट करते हैं, कितना इजी से आंसर आ गया, ये देखिए E इज इक्वल टू लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब आप देखें साइन 90 बराबर 1 होता है, माइनस साइन, फिर देखो भाई अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे साइन 90 माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस 90, साइन माइनस 90 की वैल्यू -1 होती है, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा लेमडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, मल्टी 2। आप देखें 2 से काट दीजिए 2 हो जाएगा, यानी जो हमारा E आया देखिए कितना साफ साफ E आ गया, कितना 1 अपान कितना आ गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टी, ठीक है ना, 2 पाई मल्टी क्या 2 पाई एप्सिलॉन 0, कुछ और भी बचना चाहिए, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है, हम लोगों ने कहीं कुछ फॉल्ट किया है, क्या फॉल्ट किया है अभी देखने में समझ में आ जाएगा। अभी तक तो नहीं समझ में आया भाई, फॉल्ट क्या हुआ था हम लोगों से, फॉल्ट क्या हुआ था, 1 मिनट देखना पड़ेगा। dx बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा, dx बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा, ये और जब dx बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा था, बिल्कुल सही है, अब भी सही है, तो अब गड़बड़ कहाँ हुआ,
हाँ, अब समझ में आया कि गड़बड़ कहाँ पर हुआ था। ये देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने dx बराबर आर स्क्वायर, तब जानते हैं क्या करो, जब हम लोगों ने आर स्क्वायर कॉमन किया था बेटा, आर स्क्वायर क्या किया था, कॉमन किया था। कॉमन जब किया था ये आर स्क्वायर जब कॉमन किया था तो पावर 3 कितना है, 2 है। तो जब कॉमन किया तो इसके भी पावर 3 कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। जब इसके पावर 3/2 आता तो ये वाले 2 से ये कट जाता, तो आर की पावर कितना बचता, 3 बचता। तो आर की पावर कितना बचता, आर की पावर 3 बचता। तब आर स्क्वायर से आर की पावर 3 कटता तो सिर्फ कितना बचता, नीचे एक और क्या बच जाता, आर बच जाता। नीचे एक और क्या बच जाता, आर बच जाता, आर बच जाता, आर बच जाता, आर बच जाता। ठीक है ना, नीचे एक आर बचता, ये एक आर बचता बेटा। ठीक है ना, ये एक आर बचता और यहाँ बचता लैम्डा। ठीक है ना, ये भाई ये वाला लैम्डा अलग कर दिया। थोड़ा सा इसको और सभ्यतापूर्ण तरीके से मैं कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, ये यहीं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। E इज इक्वल टू कितना, E इज इक्वल टू आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई क्या बेटा, R। ठीक है ना, अगर वेक्टर लगाओगे तो यहाँ लिखोगे आर कैप मतलब इसी दिशा में इलेक्ट्रिक क्या होगा, फील्ड होगा। ये आपका पूरा क्या आ गया, सवाल हो गया। ठीक, आई थिंक सब लोग इसको क्या कर सके होगे, समझ सके होगे। ओके ठीक है, अगर आपको यहाँ दिक्कत है, कहाँ पर, अगर आपको यहाँ दिक्कत है, ये जो मैंने आपसे किया है इसको आपको समझने में दिक्कत हो तो देख लो बेटा। जब आर स्क्वायर कॉमन किए थे तो आर स्क्वायर के साथ 3/2 भी कॉमन आएगा। जब आर स्क्वायर के साथ 3/2 भी कॉमन आएगा तो नीचे बचेगा कितना, ये देख लो यहाँ पर आर स्क्वायर की पावर जब 3/2 करोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 करने पर एक कट जाएगा तो आर क्यूब बचेगा। जब नीचे आर क्यूब बचेगा बेटा तो आर क्यूब ऊपर वाले से आर स्क्वायर से कटेगा तो नीचे एक क्या बचेगा, आर भी तो बचेगा। वही आर मैं बढ़ाते चला गया हूँ पूरा। ठीक है ना, ये आर बढ़ाते चला गया, वही मैं आर बढ़ाते चला गया हूँ सब जगह, आर वही सब जगह बढ़ाते चला गया हूँ। ठीक है ना, सब जगह वही आर बढ़ाते चला गया हूँ, ये आर वही सब जगह बढ़ाते चला गया। ठीक, अब आपको ये पूरा फार्मूला मिल गया। ठीक।